पेरिकार्डियम की। तो इसकी वजह से यहाँ पर अपीयरेंस जो है वो कैसा होता है, ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हम कह सकते हैं, ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है जब हम दोनों लेयर को क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर जो फाइब्रिनस आपका जो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है फेल हो गया, रिजॉल्व होने से, फेल टू रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बाद इसमें क्या हो सकता है, फिर ये फाइब्रस एडेशन हो जाए, दोनों लेयर का फाइब्रस एडेशन हो जाए। अगर रिजॉल्व नहीं हो पाया ये, तो दोनों लेयर का क्या हो सकता है, एडेशन हो सकता है, जिससे क्रॉनिक एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, क्रॉनिक एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, लंबे टाइम तक अगर रहेगा ये। इसके बाद कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर हैं जो इसमें हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर जो हैं उसमें फाइब्रिन मिलते हैं हमें, फाइब्रिन ऑन सरफेस, फाइब्रिन मिलते हैं हमें पेरिकार्डियम पे सरफेस पे। और जो सबस्यूरल कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, हिस्टियोसाइट और प्यू न्यूट्रोफिल का क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो इन्फिल्ट्रेशन होता है किसका, जो लिम्फोसाइट है, जो प्लाज्मा सेल है और जो न्यूट्रोफिल है, हिस्टियोसाइट है, कहाँ पर, ये होता है आपका सब सीरोसल कनेक्टिव टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक एस्कोप बॉडी जो है देख सकते हैं, और बाद में फाइनली वो अंडरगो हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और फाइब्रोसिस। तो इसके बाद आता है हमारे पास एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन। कार्डियक लीजन की बात की हमने इतनी, पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस और उनके फीचर। अगर एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन की बात करें तो हार्ट के अलावा कहीं भी, जैसे जॉइंट, सबक्यूटेनियस टिश्यू और आर्टरीज, ब्रेन, लंग्स, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन में। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है हमारे पास, वो होता है पॉली आर्थराइटिस। अब पॉली आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें एक्यूट या और पेनफुल इन्फ्लेमेशन होगा, किसका, साइनोवियल मेम्ब्रेन का, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज जॉइंट, जो लार्ज जॉइंट हैं उनका साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसका इन्फ्लेमेशन होगा। 90% केसेस में हमें ये देखने को मिलता है आरएफ इन एडल्ट में, नॉट चाइल्ड। चाइल्ड में कम मिलता है हमें, एडल्ट में ये ज़्यादा मिलता है हमें। और इसमें क्या है कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है। माइग्रेटरी का मतलब है कि जॉइंट टू जॉइंट मूव करेगा, पेन और इन्फ्लेमेशन आपका एक जॉइंट का ठीक होगा, उसके बाद किसी और जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेगा। ये पॉसिबिलिटी है, 2 या उससे ज़्यादा जॉइंट भी एक टाइम पे इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये पॉलीआर्थराइटिस। दूसरा है यहाँ पर सबकुटेनियस नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाए। सबकुटेनियस नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या है कि ये मोर हमारे चिल्ड्रन में होते हैं, पहली बात तो एडल्ट में और जो पॉलीआर्थराइटिस था वो एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। सबकुटेनियस नोड्यूल जो है 0.5 to 2 सेंटीमीटर होते हैं। ये होते हैं स्पेरिकल और ओवॉइड और पेनलेस होते हैं, पेनलेस नोड्यूल होते हैं ये। कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन कहाँ होते हैं, लोकेटेड होते हैं ये टेंडन में, लिगामेंट में, लिगामेंट ऑफ एक्सटेंसर सरफेस, जो एक्सटेंसर सरफेस होती है रिस्ट की, एल्बो की और एंकल की, नी की, तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें, हिस्टोलॉजिकली
तो हिस्टोलॉजिकली ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, जो आपके जाइंट एस्कॉप बॉडी हैं उनके। इनमें क्या होता है, इनमें भी थ्री जोन प्रेजेंट होती हैं, 3 जोन होती हैं। एक सेंट्रल एरिया होगा जिसमें फाइब्रिनोड चेंजेस होंगे। इसके बाद क्या होगा, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडेड बाय जोन ऑफ हिस्टियोसाइट, उसके आसपास हिस्टियोसाइट होंगे और फाइब्रोब्लास्ट होंगे जो कि एक पेलिसेड अरेंजमेंट बनाते हैं। आउटर मोस्ट जोन में अगर हम बात करें तो ये बनाएगा कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल और प्लोरिफेटरिंग ब्लड वेसल का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा किसका, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल का और प्रोलिफरेटिंग ब्लड वेसल का। ये हिस्टोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। सबक्यूटेनियस नोडुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं उन्हीं जैसे होते हैं ये सबक्यूटेनियस लीजन, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये लार्जर, पेनफुल और टेंडर और परसिस्ट करते हैं मंथ टू ईयर। तो मैंने शायद स्टार्टिंग में एक कहीं गलत बोल दिया है, शायद मुझे ऐसा लगा है वीडियो में कि पॉली आर्थराइटिस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल दिया है, तो आप देख लेना। इसके बाद आता है थर्ड वाला हमारे पास। थर्ड वाले में आता है इरिथीमा मार्जिनेटम। अब इसमें इरिथीमा मार्जिनेटम में क्या होता है कि जो इरिथेमेटस जो रैश होते हैं ये नॉन प्लूराइटिक होते हैं। नॉन प्लूराइटिक का मतलब होता है इनमें एचिंग नहीं होती। तो ये जो होते हैं इरिथेमा मार्जिनेटम, ये ट्रंक और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलते हैं। इनमें सेंट्रल क्लियरिंग होती है और स्लाइडली एलिवेटेड रेड मार्जिन देखने को मिलती हैं। इरिथेमा जो है ट्रांजिएंट होता है और माइग्रेटरी होता है। तो इरिथेमा मार्जिनेटम के बाद आता है रूमेटिक आर्थराइटिस। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मैंने रूमेटिक आर्थराइटिस बोल दिया है, तो उसको आप पॉली आर्थराइटिस कर लेना। और रूमेटिक आर्थराइटिस क्या है कि ये आर्टरी का इन्फ्लेमेशन है, तो या तो उसको आर्थराइटिस समझ लो या आर्थराइटिस नहीं समझना, आपको पॉली आर्थराइटिस कर लेना उसको। तो रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा, रीनल, मेजेंट्रिक, सेरेब्रल, इनमें से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मेनली कोरोनरी आर्टरी और एओर्टा का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्टरी का इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा अगर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कोरिया माइनर या साइडेनहम कोरिया या साइंट बाइटस डांस कहते हैं। इसमें डिसऑर्डर और इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट आते हैं ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ के, और इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है। इसके बाद आता है एक और रूमेटिक न्यूमोनाइटिस और प्लूराइटिस, जिसमें लंग्स और प्लूरा जो है इन्वॉल्व हो सकती है। प्लूराइटिस में इसमें क्या होगा, सीरोफाइब्रोनस प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा और एस्कॉप बॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी। रूमेटिक न्यूमोनाइटिस में क्या होगा, लंग लार्ज हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे और रबरी हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें भी मिल सकती हैं आपको। तो प्लूराइटिस में क्या होगा, सीरोफाइब्रोनस प्लूरल इफ्यूजन होगा लेकिन एस्कॉप बॉडी नहीं मिलेंगी। रूमेटिक न्यूमोनाइटिस में लंग लार्ज, फर्म और रबरी हो जाएंगे आपके। तो ये यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन होता है।